आज देश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। 11 मार्च को पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जिसके बनने से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच आवाजाही आसान हो जाएगी। इसके साथ ही लोगों को भारी जाम से भी राहत मिलेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि करीब 9,000 करोड़ रुपए से तैयार हो रहे इस एक्सप्रेसवे की क्या खासियत है और इसके बनने से लोगों को किस तरह हेवी ट्रैफिक से राहत मिलेगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे की शुरुआत की। इसके साथ ही पीएम ने देश के अलग अलग राज्यों में बने 112 राष्ट्रीय राजमार्ग का भी उद्घाटन किया। 29.5 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से हरियाणा के बीच ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इससे लोगों की यात्रा का समय तो कम होगा ही, साथ ही दिल्ली गुरुग्राम के बीच लगने वाले ट्रैफिक से भी छुटकारा मिलेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। कुल 29.5 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में से लगभग 19 किलोमीटर गुरुग्राम से होकर गुजरता है। फिलहाल इसी 19 किलोमीटर के हिस्से की शुरुआत की गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पड़ने वाले 9 किलोमीटर पैच का काम जून 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के चालू होने से मानेसर से दिल्ली की यात्रा सिर्फ 20 मिनट में पूरी की जा सकेगी, जिसके लिए फिलहाल 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है। इसके साथ जनकपुरी, प्रीतमपुरा और रोहिणी इलाके में भी बेहद कम समय में पहुंचा जा सकेगा। इससे समय के साथ ईंधन की भी भारी बचत होगी और प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला 8 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि इसके सिंगल पिलर पर 8 लेन की 34 मीटर चौड़ी एलिवेटेड सड़क है, जो देश में अपनी तरह का पहला एलिवेटेड रोड है। हरियाणा में ये एक्सप्रेसवे स्टेट हाईवे 2 और स्टेट हाईवे 15A में बसई के पास जाकर आपस में मिलेगा। इसके अलावा ये दिल्ली रेवाड़ी रेल लाइन को गुरुग्राम के सेक्टर 88B के पास क्रॉस करेगा। ये एक्सप्रेसवे गुरुग्राम ग्लोबल सिटी के साथ साथ सेक्टर 88, 83, 84 और 99 को द्वारका सेक्टर 21 से कनेक्ट करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसका पहला हिस्सा महिपालपुर को द्वारका तक जोड़ता है। वहीं इसका दूसरा हिस्सा द्वारका अर्बन एक्सटेंशन रोड से बजघेरा को जोड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे का तीसरा हिस्सा बजघेरा से बसई रेल ओवरब्रिज यानी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है। इसके साथ ही द्वारका एक्सप्रेसवे का चौथा हिस्सा बसई आरोबी से खेड़की दौला तक है। द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने से गुरुग्राम और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। हरियाणा वाले हिस्से में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 18.9 किलोमीटर और दिल्ली वाले क्षेत्र में ये करीब 10.1 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली जयपुर हाईवे पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। फिलहाल इस रूट में सरहौल बॉर्डर समेत खेड़की दौला तक कई जगहों पर लोगों को रोजाना भारी जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे खुलने से हाईवे पर वाहनों का दबाव कम होगा और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे से तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनमोल बाली। लोकसभा चुनावों से पहले आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और गुरुग्राम के रहने वाले लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आज द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है। तकरीबन 19 किलोमीटर लॉन्ग जो हरियाणा की तरफ का जो स्ट्रेच था वो आम आवाजाही के लिए खोल दिया गया है और शाम तक इसको हैवी व्हीकल्स के लिए भी खोल दिया जाएगा। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि 8 लेन का जो मेगा प्रोजेक्ट है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ता है। और आपको मैं साथ के साथ दिखाना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, धौलाकुआ हो, जनकपुरी हो और द्वारका का सेक्टर 21-23 हो, उसको गुरुग्राम से जोड़ेगा। 8 लेन का मेगा प्रोजेक्ट है और इसकी खास बात यह है कि ये सिंगल पिलर पर जो ये प्रोजेक्ट बना है, इससे जो देखा जाएगा सबसे बड़ी जो राहत मिलेगी ट्रैफिक जैम से मिलेगी, प्रदूषण से मिलेगी, साथ के साथ लोगों का इसके कारण समय भी बचेगा। उसी को देखते हुए आज देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे। ना केवल द्वारका एक्सप्रेसवे, तकरीबन 112 जो और बड़े प्रोजेक्ट थे जिन पर 1 लाख करोड़ की लागत थी, उनका भी आज यहाँ उद्घाटन किया गया। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो,
कर्नाटका हो, हिमाचल प्रदेश हो, देश के अलग अलग राज्यों में जो बड़े नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट थे उनको भी आज हरी झंडी दिखाई गई। और उसी बीच में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ भी ट्रैफिक चालू हो गया है। जहां लोगों को घंटों ही घंटों ट्रैफिक में अपना समय खराब करना पड़ता था, तेल खराब करना पड़ता था, अब उनका समय भी बचेगा, तेल भी बचेगा और वो सीधा गुरुग्राम से दिल्ली कुछ मिनटों में पहुंच पाएंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।